की जय हो, कन्हैया जी की जय हो विष्णु भगवान की जय हो। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है। अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके श्री नारायण रूप की पूजा आराधना करें और दान आदि क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए श्राप तक निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरि चरणों में निवास प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। धर्मव्याध युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसका माहात्म्य क्या है, सो वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोक में प्रसिद्ध है। इस व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेमा माली पुष्प लाया करता था। उसके विशाल लक्ष्मी नामिका अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु काम होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक ना गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेमा माली का पता लगाओ कि अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब सेवकों ने उसे पता लगाया कि वह कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की बात को सुनकर कुबेर ने हेमा माली को बुलाने की आज्ञा दी। हेमा माली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर अत्यंत क्रोध आया। उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, रे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उसे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने कहा, महादुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी शुद्ध न रही। इसीलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ अनेक पूर्व जन्मों के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत हृदय तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेमा माली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन सा खोटा कर्म किया है जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेमा माली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेमा माली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ प्यार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कौड़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कौड़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अंत आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहा, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेमा माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथि नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथि नारायण
वासुदेव।